सो फ्री FLP फॉर यू। जो भी नए लोग होंगे उसको पता नहीं होगा, 1K पे हमने मिडी गिफ्ट की थी एंड अभी 2K हमारे हो गए हैं, थैंक्स टू ऑल। सो इस बार मैं FLP गिफ्ट दे रहा हूँ सभी को। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मिक्सिंग कर सकते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐड किए हैं, कैसे किए हैं, सब कुछ देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक मिल जाएगी आपको। ये टोटली फ्री है, बट इसकी एक कीमत है, सब्सक्राइब टू मी। आप FLP डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो फिर अपनी डेली प्रैक्टिस के लिए। सो आज हम एक एफ्रोबीट बनाने वाले हैं, तो टेम्पो थोड़ा सा स्लो रखते हैं हम, करीब 96 या 98, 96 रखता हूँ अभी। एंड सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं। पहले एक गिटार का साउंड ऐड करते हैं हम। सो गिटार के लिए मैं फ्लेक्स से लूँगा एंड मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप लाइन का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप फ्रूटी एडिशन या प्रोड्यूसर एडिशन वर्जन यूज़ कर रहे हो तो शायद आप में से काफ़ी लोगों में कई सारे स्टॉक VSTs मिसिंग हो सकते हैं जो कि सिर्फ ऑल प्लगइन एडिशन में ही अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक प्लगइन से जितना हो सके उतना करने का। सो आप इजीली देख सकते हो एंड फिर अपने हिसाब से साउंड को रिप्लेस भी कर सकते हो अगर आप में वो स्टॉक VSTs नहीं है, आपके जो वर्जन है आपके पास उसमें तो। सो फ्लेक्स एंड फ्लेक्स में हम यहाँ पे टैक्स गिटार एंड यहाँ पे है जैज गिटार, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। वॉल्यूम थोड़ा लो करते हैं एंड हम स्केल यूज़ करने वाले हैं F# मेजर। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मेजर F#। यहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो F# मेजर में कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे हम। थोड़ा वॉल्यूम लो करता हूँ एंड अब आएगा B मेजर एंड उसके बाद C# मेजर एंड ये दोनों नोट्स को, दोनों बार के नोट्स को मैं एक ऑक्टेव डाउन कर रहा हूँ एंड फिर नोट कुछ इस तरह से आएंगे। कुछ इस तरह से नोट्स हो गए हैं हमारे। सो ये वापस से सेम हो जाएगा। एक बार डाउन करके देखता हूँ। ये काफी डाउन है। आई थिंक वो वाला ही सही है। ए शार्प कर दिया है मैंने B से। एक बार हायर ऑक्टेव में भी सुन लेते हैं अच्छे से। ये अच्छा है आई थिंक। सो अब डाउन ऑक्टेव पे वापस कर देता हूँ मैं। सो ये तो एक सिर्फ गिटार का कॉर्ड प्रोग्रेशन है, हमें गिटार की मेलोडी चाहिए। सो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ये सभी को रिमूव करता हूँ अभी के लिए एंड यहाँ पे आओ आप इस तरह से। मैं क्या क्या प्रोसेसिंग कर रहा हूँ आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, फिर आपको जब ये FLP आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छे से। इस तरह से कुछ आर्पेजिएट कर रहा हूँ मैं साउंड को, जो हमारे नोट्स हैं इस तरह से। ये बाकी के जितने भी है इसको कट कर देंगे हम। ये लूप में नहीं चाहिए। सो ये हो गया है हमारा एक आर्पेजिएट। अब इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं सिंपली। अब जो हमारे मिडल नोट्स है उसको सभी को आप सिलेक्ट कर दो कुछ इस तरह से एंड इसको एक ऑक्टेव अप भेज दो Ctrl+Up एरो की हेल्प से। सो अब ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। अब आप इसमें एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर दो अपने हिसाब से फिर, एंड
इसकी वेलोसिटी थोड़ी डाउन रहेगी। अब ये अच्छा साउंड कर रहा है। आई थिंक ये यहाँ पे एफ शार्प या फिर जी शार्प आप दोनों रख सकते हो। वापस से सुनते हैं। ये साउंड को यानी कि ये नोट को थोड़ा और डाउन। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है मुझे। मैं अच्छे से ये एडजस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा नोट किस तरह से साउंड करेगा एंड रिदम क्या होगी। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे जो ये नोट्स है। एंड यहाँ पे थोड़े नोट्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। आई थिंक सी शार्प रहेगा यहाँ पे। अब ये अच्छा है, सो ये सारे नोट्स हम रिमूव कर देंगे एंड सिंपली इसको डुप्लीकेट कर देंगे वापस एंड थोड़ा सा अल्ट आर करके इसको रैंडमाइज कर देंगे हल्का सा। एंड आप चाहो सो यहाँ पे इसकी जो रूट नोट है उसकी वेलोसिटी अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करो। एंड ये स्पेशली इसकी भी वेलोसिटी में एडजस्ट करता हूँ। अब ये अच्छा साउंड कर रहा है पहले से। एंड यहाँ पे नोट्स थोड़े एक्स्ट्रा। अब ये हमारा एक गिटार का पूरा मेलोडी लूप जो है वो रेडी हो गया है। सो अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट भी ऐड करते हैं साथ में। एंड ये है हमारा जैज गिटार।
मैं यहाँ पे जो FL स्टूडियो के स्टॉक सैम्पल पैक्स होते हैं उसमें से क्लोज ग्रांड यानी कि एक पियानो का साउंड ऐड करता हूँ। FL कीज भी मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा ये थोड़ा रियलिस्टिक फील देता है हमेशा से। सो अब हमें यहाँ पे सिंपली इस पे आना है। वेलोसिटी करीब इतनी करता हूँ मैं, आई थिंक 64। जो हमने नोट्स ऐड किए थे कॉर्ड प्रोग्रेशन, ये रहे हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन, ये डाउन थे। अब सही है, इसकी भी वेलोसिटी थोड़ी सी इस तरह से, एंड इसको भी रीनेम कर देते हैं हम। ये है हमारा पियानो, एंड कलर कोड हमेशा से करते चलो। एंड ये पियानो को भी मैं लेयर करने वाला हूँ। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सकुरा में प्रीसेट में आओगे आप, एंड यहाँ पे की, यहाँ पे है की कॉन्सर्ट हॉल DS, ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये रहा की कॉन्सर्ट हॉल, एंड इसको कॉपी एंड इसमें पेस्ट, एंड इसकी वेलोसिटी आप अप कर दो। अब ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा एक जो पियानो है उसके साथ एक और लेयर, एक हायर ऑक्टेव में एंड लोअर ऑक्टेव में दोनों में हो जाए। एंड सेम चीज़ अब हमें पैड के साउंड में भी करनी है। सबसे पहले एक पैड का साउंड ऐड करता हूँ जो कि फ्लेक्स से करता हूँ। अभी यहाँ पे आना है, एंड मैंने सिलेक्ट करके रखा है पहले से, ये रहा, ये प्रीसेट है, कॉपी पेस्ट। इसको डाउन ऑक्टेव पे रखते हैं हम। फिर आप चाहो तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा कम रख रहा हूं मैं अभी। एंड एक और पैड का साउंड जो हमें लेयर करना है, जो कि मैं करने वाला हूं हार्मलेस से। सो स्टॉक प्लगइन का ही हम यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये पैड्स में है ये चेजिंग अ क्रश, एंड यहाँ से ये अमाउंट को 0 कर देता हूँ, अटैक एंड डीके को 0, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, एंड कोरस का लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं मिक्स। इसको डुप्लीकेट, इसको हायर ऑक्टेव पे हमें भेजना है। अब ये अच्छा साउंड कर रहा है, एंड सभी के साथ सुनते हैं अब। अभी मिक्सिंग बाकी है हमारी पूरी। यह है पियानो 2, यहाँ पे की लिख देता हूँ जो कि हमने लेयर किया है। सेम चीज़ यहाँ पे है, इसको भी कलर कोड कर देते हैं हम, एंड इसको होगा पैड 2। अब एक बेस का साउंड भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड बेस के लिए मैं जाना चाहूँगा मॉर्फिन में। काफ़ी अंडररेटेड है ये, मॉर्फिन में काफ़ी अच्छे बेस हैं, कीज हैं, एंड लीड के साउंड भी है। अभी के लिए यही रखता हूँ, बाद में अगर चेंज करना हो तो हम कर देंगे। यह है बेस का साउंड। वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब हम रूट नोट ऐड कर देते हैं। ये FLP पूरी तरीके से फ्री है, बस आपको सब्सक्राइब करना होगा मुझे, तभी ये अनलॉक होगी। इसके वेलोसिटी फुल अप कर देता हूँ, फिर यहाँ से वॉल्यूम डाउन करेंगे हम।
साउंड मुझे पता है बहुत ज़्यादा है, इसको हम लो करेंगे जब हम मिक्सिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा एक पैचर। पैचर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे है, वो जाके आप देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैंने वो वीडियो समझाई है। बाकी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छा, आई थिंक मुझे की में मिलेगा या फिर प्लग स्ट्रिंग, देखते हैं सभी में। पहले की में देखता हूँ। ये अच्छा है। पहले वाला साउंड काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पियानो है, ई पियानो। सो रीनेम कर देता हूँ क्योंकि मैं रखने वाला हूँ इसको। ये सिर्फ एक काउंटर मेलोडी होगी हमारी। अब मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो अब ये कौन सा नोट है, एफ शार्प एंड फिर ए शार्प एंड सी शार्प, यानी कि फिफ्थ नोट। मैं हर बार यही कहता हूँ एंड ये काफ़ी अच्छा साउंड करता है हर बार, ये मेथड काम करती है। अगर आप कोई भी काउंटर मेलोडी या मेलोडी बना रहे हो सो फिफ्थ नोट से ट्राई करो बनाने का, ना कि रूट नोट से ट्राई करो। थे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ सभी को, सो अब मुझे पता चलेगा। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉल एंड रिस्पॉन्स का मेथड जो है वो ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कॉल एंड ये रिस्पॉन्स शॉर्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। वैसे आप पूरा 2 बार का यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी 1 बार का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉन्ग के हिसाब से, ये ट्रैक के हिसाब से यही परफेक्ट फिट हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड स्नैप टू स्केल ऑन रखता हूँ ताकि मेरे नोट्स जो हाईलाइटेड नोट्स हैं हमारे उसके अंदर अच्छे से प्लेस हो जाए। अब सेम चीज़ डुप्लीकेट एंड इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे पीछे बैठ देंगे, सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वेलोसिटी यहाँ से थोड़ा कम करता हूँ इसकी। अब साथ में हम ड्रम्स भी ऐड कर देंगे एंड फिर हम मिक्सिंग करेंगे। सो ड्रम्स के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ FL स्टूडियो के जो पैक्स हैं इसी में से यूज़ करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये साउंड अच्छे से मिल सके। जी FLP कोई भी मिसमैच ना हो, जो कि ड्रम्स या फिर कोई स्नेयर या कोई भी साउंड हो, क्योंकि ये हर किसी के FL स्टूडियो में होते ही हैं। सो मैं यहाँ पे ये ड्रम्स सबसे पहले मैं एक रिम शॉट लूँगा जो कि स्नेयर में है। ये रहे साउंड्स, ये है रिम शॉट एंड रीनेम भी कर देते हैं इसको रेड कलर सभी को। ई पियानो ऊपर आ जाएगा एंड बेस एंड ये सारे नोट्स नीचे। एंड अगर आपको शायद ये पैटर्न पता हो सो कुछ इस तरह से ये पैटर्न लगता है इसमें।
कुछ इस तरह से ये लग जाएगा इसमें। एंड ये अभी थोड़ा सा स्लो है, सो थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं 108 पे। थोड़ा सा फास्ट है ये। पे ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है अभी। एंड जो मैं ये नोट्स ऐड कर रहा हूँ आखिर में, सेकंड बार के आखिर में, इसकी वेलोसिटी सब में से थोड़ी सी डाउन रहेगी। एंड ये नोट्स थोड़े से अभी रोबोटिक साउंड कर रहे हैं, सो इसको थोड़ा सा मैन्युअली एडजस्ट करते हैं। सो ये ग्रिड टू ग्रिड मैच नहीं होंगे। सो अगर आप ये FLP ओपन करो, सो ऐसा मत सोचना कि ये ग्रिड टू ग्रिड परफेक्ट मैच नहीं है। ये मैन्युअली प्रोसेस है जो किया जाता है ताकि एक रियलिस्टिक साउंड हमें अचीव हो। अब डुप्लीकेट करता हूँ सभी को। कुछ इस तरह से रिम शॉट का साउंड हमने ऐड किया है अभी। एंड अब थोड़े से प्रकशन भी ऐड करते हैं साथ में, क्योंकि अगर आप एफ्रो बीट बना रहे हो तो सब कुछ प्रकशन, कॉन्गा एंड बोंगो सब कुछ यही है। अब सबसे पहले एक किक ऐड करता हूँ मैं। एंड किक के लिए यहाँ पे है, आई थिंक लेगेसी में है, हिप हॉप। ये भी साउंड ऐड करना है हमें। एक हेड जो कि एक शेकर की तरह ही साउंड करती है। देखो, अगर किक का साउंड आपको लो लग सकता है, मैं इसलिए ये साउंड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास भी ये अवेलेबल हो। फिर आप जब आपके पास ये FLP का एक्सेस आ जाए, फिर आप में से जो भी आप चेंज करना चाहो, किक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। फुल्ली एक्सेस है आपको, आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसमें अपने वोकल को रिकॉर्ड कर सकते हो एंड एक बीट की तरह बना सकते हो इसको, एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से मैं पैटर्न रख रहा हूँ। एफ्रो के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये थोड़ा सा R&B टाइप एफ्रो है। एंड ये है, आई थिंक यहाँ ये शेकर्स टाइप है। इसको मैं बाद में ऐड करता हूँ, पहले जो और प्रकशन है मेन उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये है हमारी किक। इसको भी रेड कलर करते हैं, इसको सबसे ऊपर भेज देंगे, फिर रिम शॉट, फिर बेस रखेंगे पहले। अब हमें और चीज़ें भी ऐड करनी है साथ में। सो मैं इसी में से देखता हूँ सब। ये आएगा एक स्नैप। मैंने सभी को फेवरेट करके रखा है पहले से ही, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखाऊं। एक ये भी है शेकर का साउंड।
एंड अभी आई थिंक ये आ गया है। एंड हम वापस यहाँ पे आते हैं। एंड वापस देखते हैं कुछ अच्छा साउंड। जितना हो सके आप उतना प्रकर्शन ऐड करो। एंड अगर मेरी बात मानो तो आप कुछ बहुत सारी वेबसाइट हैं फ्री, उसमें से प्रकर्शन लूप ऐड कर सकते हो इजीली, जो कि स्पेशली इसी जॉनर के लिए बने हुए होंगे पहले से ही। सो आपको ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ, मैंने पहले से ही नोटेट करके रखा है। यहाँ पे ये रहे, ये एक स्नैप का साउंड है, ये आई थिंक मैंने ऐड कर दिया है, नहीं किया है, ये डिफरेंट है। ये एक और स्नैप है, स्नैप 2 रेड कलर। एंड अभी एक और आखिरी साउंड जो कि है हमारा कॉन्गो, या कॉन्गा भी कह सकते हैं आप। अब बाकी के जो एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे साथ में। इसको भी रेड कलर। एंड अब थोड़ा सा इसमें अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा साउंड कहाँ पे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ हमारे नोट्स में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है सभी। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको सोलो करता हूँ, सिर्फ हमारे नोट्स को, इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर रहा हूँ। ये नहीं चाहिए हमें अभी। इसमें आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, सो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है अभी। सिर्फ आप यहाँ पे इतना कर लो, उसके बाद सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करना है हमें। सो यहाँ पे ही थोड़ा टाइम लग सकता है। यही सिर्फ हमें एडजस्ट करना है अच्छे से। अब अच्छा लग रहा है ये मुझे।
अब अच्छा है ये। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे आना है एंड थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है एंड मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस कर रहा हूँ। एंड ये रिम शॉट अभी मैं बंद कर लूँ तो अब ये परफेक्ट हो गया है मेरा स्नैप का साउंड। सो इसको मैं पूरी जगह पे इस तरह से डुप्लीकेट कर दूंगा। सो ये फाइनल हो चुका है हमारा अब। अब साथ में एंड फिर यह सभी अभी डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे से पता चले। इसको भी डुप्लीकेट एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। सभी के अंदर मैं ब्रेक ऐड कर रहा हूँ, यानी कि नोट्स हटा रहा हूँ पूरे के पूरे। यहाँ से ये हेड में से हट गए हैं एंड यहाँ पे स्नैप रख रहा हूँ एंड अब ये सो ये हो गया है। अब हमारा पैटर्न रेडी पूरी तरीके से। 2 बार का मैंने लूप बनाया है, ये रेडी एंड फिर ये स्नैप। सो ये भी रेडी हो चुका है। अब सिंपली इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, जो पहले किया था वो वाला साउंड उसी तरह से। एंड फिर बारी आती है हमारे हेड की। सो ये भी हो गया है अब। सो थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग है। अगर आप परकशन स्क्रैच से बना रहे हो सो अगर आप लूप डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो सो लूप ही यूज़ करो, इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। अब शेकर्स बाकी हैं हमारे सिर्फ, इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा हमें। यहाँ पे आप वेलोसिटी देख सकते हो, अगर मैं पूरा ऊपर करके दिखाऊं बहुत ही कम है। सो ये तभी अच्छे साउंड करेंगे।
सो अब ये हो गया है। एंड ये जो शेकर का साउंड है मैं अभी 2 टाइम यूज़ करूँगा, सेम चीज़ लूँगा वापस से। एंड यहाँ पे ये शेकर 10 है, सो इसको मैं रीनेम करता हूँ शेकर 10-2, यानी कि ये हमारी सेकंड लेयर की होगी। अब इसको मैं म्यूट करता हूँ एक बार। सो ये कुछ इस तरह से होगी। अब ये क्यों कर रहा हूँ वो आपको आगे अरेंजमेंट करेंगे हम, तभी पता चलेगा। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो ये हो गया है। अब आई थिंक इसकी वेलोसिटी थोड़ी सभी की कम करता हूँ। एंड सिर्फ अभी बाकी है हमारा कॉन्गा। एंड इसको ये सिंपल पैटर्न रहेगा हमारा। एंड यहाँ पे नोट्स थोड़े एक्स्ट्रा एंड आगे और ऐड करने होंगे, सो बाद में कर देंगे हम। एंड एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है, वो साथ में ही कर देता हूँ वापस लेगेसी में। एंड आई थिंक यहाँ पे कहीं पे है इसकी में ये एंड सिर्फ ये इसको सोलो करता हूँ अभी। ये थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक फिलर। यहाँ पे आई थिंक ये अच्छा नहीं लग रहा है। और देखता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आई थिंक इतना रखता हूँ तो अच्छा लगेगा। या फिर इसमें ऐसे चेंज करके देखता हूँ कुछ। सिर्फ इतना रखता हूँ एक बार। एंड ये इसका नाम देता हूँ मैं फिलर। अगर ये अच्छा लगा सो रखूँगा, वरना डिलीट कर दूँगा मैं इसको। सो अभी हमें मिक्सिंग भी और करनी है।
सो अब ये सभी को हम मिक्सर ट्रैक पे अलाइन कर देंगे कंट्रोल एल से। एंड यहाँ पे अब हमें ये सारे जो है उसको, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नोट्स मिक्सर ट्रैक कम है। ये सभी को यहाँ पे 15 से, बेस का साउंड है हमारा, इसको यहाँ पे। एंड जो ये मैं यहाँ पे सबसे पहले मास्टर ट्रैक का वॉल्यूम कम कर रहा हूँ -3 dB के अराउंड। एंड 30 पे हम एक बस चैनल बनाएंगे जो कि होगा हमारा ड्रम बस। एंड इसमें हम पूरे ड्रम्स अरेंज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे जो प्रकशन एंड जो लूप्स हैं हमारे जो हमने बनाए हैं स्क्रैच से, वही मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसमें किक नहीं आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रकशन है। एंड इसका कलर मैं येलो करता हूँ हर बार। सेम चीज़ यहाँ पे 10 स्लॉट पे एक इंस्ट्रूमेंट बस, सेम इसका भी कलर येलो। एंड ये सभी को, हाँ ये सभी आ गए हैं। एंड इसको भी राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक। सेम चीज़ यहाँ पे ये किक है हमारी, बाकी ये सारे फिलर एंड सब कुछ ये यहाँ पे आ जाएगा राउट टू दिस ट्रैक। सो अब हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले एक EQ से करते हैं स्टार्ट, 80। एक फ्रूटी फ्लेंजर्स ऐड करता हूँ। एंड आखिर में एक रिवर्ब होगा हल्का सा। एंड एक रिवर्ब एंड एक डिले, बाईपास, वेट लेवल कम, पिंग पॉन्ग। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है डिले का साउंड। सेम चीज़ अब पियानो में भी करते हैं। सबसे पहले एक फ्रूटी पैरामेड EQ2, इसमें मुझे एक फ्रूटी ब्लड ड्राइव ऐड करना होगा। इसको 10 एंड इसको भी 10% लाइट लेफ्ट एंड राइट पैन कर दिया हूँ पहले से ही। इसका वॉल्यूम ज़्यादा करना होगा मुझे। सबसे पहले फ्रूटी पैरामेड EQ2, हर बार आपको सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस करनी है। एक रिवर्ब, एंड एक फ्रूटी कोरस। - 65% का मिक्स लेवल रखा है मैंने। एंड मैं यहाँ पे पियानो के अंदर रूट नोट को कॉपी करके
एक बेस नोट नीचे ऐड कर रहा हूँ। एंड अब हमारे बारी है पैड के 2 साउंड जो हमने लेयर किए थे, उसको थोड़ा ज़्यादा पैन करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ आई थिंक 26 लेफ्ट 26 राइट। सिंपली मैं EQ कर रहा हूँ इस तरह से। एंड अब ये आखिरी साउंड है जो कि काउंटर मेलोडी है। एंड इसमें रिवर्ब एंड डीले दोनों ऐड करते हैं हम। फ्रूटी डीले 2 इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। आई थिंक मुझे फ्रूटी डीले 3 ऐड करना होगा इसमें। अब साथ में सुनते हैं हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट को। एंड ये जो पैड का साउंड है इसको मैं यहाँ पे करता हूँ स्टीरियो शेपर से थोड़ा सा लेफ्ट एंड दोनों साइड को। सो अब बेस के साउंड को भी हमें साथ में करना होगा। एक फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव। एंड यहाँ पे एक फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 ऐड कर रहा हूँ जिससे मैं ये सारी फ्रीक्वेंसीज कट कर सकूँ जब हमारे ड्रम्स आएंगे तब। यहाँ पे जो गिटार का साउंड है उसमें एक कॉम्प्रेसर भी ऐड करते हैं। करीब 10 dB। एंड अब हमारे जो किक एंड वो सारे बाकी एलिमेंट्स हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ किक में ही प्रोसेसिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा फिर।
एक और EQ। ये सभी मैं EQ करता हूँ। सिर्फ इसमें EQ की प्रोसेसिंग जल्दी से मैं कर देता हूँ ताकि अरेंजमेंट भी हम आगे चल के कर सकें। ये थोड़ी बहुत मिक्सिंग में अभी कर रहा हूँ क्योंकि मिक्सिंग एक ही टाइम पे या फिर 1 आवर के अंदर नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको शो के पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ इतनी जल्दी में। ये यहाँ पे मैं इसलिए क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे सब बेस एंड बेस के अंदर या लो मिड के अंदर इसका जो साउंड होगा वो हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसीज यानी कि इंस्ट्रूमेंट के साथ क्लैश ना करे, इसलिए। अब ये सभी को एडजस्ट करते हैं हम इसके लेवल को। यहाँ पे ये बंद होगा, हाँ। ये सभी को मैं डाउन करता हूँ अभी। ये अभी मैं एक शेकर को वन कर रहा हूँ जो कि हमने 2 डुप्लीकेट ऐड किए थे। सो मैंने थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट की ओर पैन कर दिया है। सो अब बारी है यहाँ पे बेस एंड ये सब हो गया है। एंड यहाँ पे फीलर में कुछ इस तरह से ऐड कर रही हूँ अभी। एंड हमें और चीज़ करनी है जो कि सबसे पहले है यहाँ पे, ये है हमारी किक। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर देता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक साइड चेन का चैनल बनाता हूँ यहाँ पे 35 पे। एंड जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट एंड वो सब कुछ है वो यहाँ पे मैं साइड चेंज करूँगा इसके साथ। सो ये यहाँ से ड्रम बस ये हटा देता हूँ एंड सिर्फ यहाँ पे ऐड करता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे मैं बेस के साथ भी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी ये रहने देता हूँ। मैं इसको सिंपली इसको किक के साथ साइड चेंज कर देता हूँ पहले। एंड ये है किक। यहाँ पे बेस साइड चेन के बारे में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा सभी की। यहाँ पे आके इसमें साइड चेन टू डिस ट्रैक बेस पे आना है एंड फ्रूटी लिमिटर कंप्रेसर एंड यहाँ से किक को सिलेक्ट कर देना है -18 dB
रेशियो 2:4 या 2:1 काफ़ी रहेगा। एंड अब ये रहा हमारा सब कुछ। आई थिंक मैं यहाँ पे इसको नहीं करूँगा, इसको हटा के यहाँ पे वापस ऐड कर रहा हूँ। एंड जो ये है मेरा इंस्ट्रूमेंट, इसका यहाँ से हटा देता हूँ मैं एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ साइड चेन पे। एंड यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट और यानी कि फ्रूटी लिमिटर, यहाँ पे इसको यहाँ पे भी साइड चेन टू डिस्ट्रैक्ट ओनली लिमिटर, यानी यहाँ पे सिर्फ हमारे इंस्ट्रूमेंट का बस चैनल होगा एंड वो साइड चेन होंगे सिर्फ। ये म्यूट करता हूँ, यहाँ पे आपको शो करता हूँ। अब यहाँ पे किक थ्रेशोल्ड को 0 करता हूँ ताकि आपको पता चले। रेशियो एंड रिलीज थोड़ा फास्ट, यानी कि इस तरह से, ताकि वो हल्का सा थोड़ा सा जब हमारे किक एंड बाकी एलिमेंट्स आए सो वो डाउन हो जाए हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट। एंड अब थोड़ा सा हम अरेंजमेंट भी कर देते हैं जल्दी से, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है पहले से ही। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, स्प्लिट बाय चैनल, ये सभी को यहाँ पे कुछ इस तरह से पूरी तरह में ऐड कर दूंगा अभी। एंड ये फिलर है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब कुछ पहले से रीनेम करके रखता हूँ ताकि जब आप ये FLP ओपन करो तो आपके सामने पूरा ऑर्गेनाइज हो सब कुछ। सो सबसे पहले Alt T प्रेस करके यहाँ पे आएगा इंट्रो इतना, एंड फिर आई थिंक 16 से काफ़ी रहेगा या फिर 8 से भी जा सकते हो आप। यहाँ पे वर्स 1 ये होगा यहाँ तक, एंड फिर Alt T वापस, एंड यहाँ पे प्री कोरस, एंड यहाँ पे कोरस, यहाँ पे ये कोरस हो गया है हमारा अब। एंड फिर यहाँ पे वापस Alt T एंड यहाँ पे वर्स 2। सबका अलग अलग पैटर्न हो सकता है या अलग हो सकता है ये अरेंजमेंट प्रोसेस। सो आप फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करना इसी में। एंड वर्स 2 के बाद यहाँ पे ब्रिज, थोड़ा सा अलग टाइप का ये बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा। एंड ब्रिज के बाद यहाँ पे Alt T प्रेस करके आउटरो। सो ये इतना हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं तो 335 मिनट का हो जाएगा ये पूरा। अब सबसे मेन बात, हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा। सो जल्दी से अरेंज कर देता हूँ सब कुछ। ये यहाँ पे सब कुछ किक है हमारी, इसको थोड़ा इस तरह से डाउन करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे और भी साउंड्स को ऐड करने वाला हूँ। वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये है हमारा पहले गिटार का साउंड, इसको रेंडर करता हूँ। इसको हम रिवर्स करके यूज़ करने वाले हैं इसमें। सो कहीं पे आया नहीं है, हाँ देख लेता हूँ एक बार, वरना कई बार यहाँ पे आ जाता है। सो यहाँ पे एक पैटर्न बनाऊंगा। अब इसको रिवर्स करना है हमें वापस,
कुछ इस तरह से चॉप करके रिवर्स एंड जेनेरिक, सेम चीज़ यहाँ पे इस तरह से फिट कर रहा हूँ। ये बाय सीक्वेंस में हमें वापस से इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दे रहा हूँ। सो ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है। अब सेम चीज़ मुझे पियानो के साथ भी करनी है। सबसे पहले मैं यही पियानो के साथ करता हूँ एक बार। एंड अगर ये FL में ओपन करने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर देना। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिवर्स करना है, जेनेरिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे कट। ये यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से सब कुछ रीअरेंज करना होगा हमें हर बार। इसको भी यहाँ पे वापस एक कंसोलिडेट कर देते हैं कंट्रोल जी करके। एंड इसको मैं अभी मिक्सर ट्रैक पे अलाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा अब ये इसमें। यहाँ पे एक पैटर्न, इसको भी मैं सभी जगह पे अभी कर रहा हूँ, बाद में से नोट्स हटा देंगे हम जो पैटर्न हमें नहीं चाहिए वो। सो यहाँ पे सो हमें सब कुछ नहीं चाहिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है आई थिंक। सो ये सभी हटा रहा हूँ मैं अभी। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गिटार का साउंड प्ले होगा, वो भी नॉर्मल वाला। सभी एलिमेंट्स हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पियानो को जो हमने रिवर्स किया है काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है ये। एंड जो हमारा कोरस होगा उसमें ये गिटार का जो रिवर्स सैंपल है वो यूज होगा। एंड प्री कोरस में थोड़ी बहुत चीजें हम हटा देंगे। ये ऐड करता हूं एक बार। पैड हटा देता हूं सभी। आई थिंक ये ओके है। अभी इसको यहाँ पे ऐड करना है एंड यहाँ
से हमें ये इसमें से सब हटाना होगा। एंड अगर आप मेरी बात मानो तो सब कुछ यहाँ पे ड्रम्स पहले से ही स्टार्ट मत कर दो। थोड़े थोड़े वर्स, प्री कोरस, कोरस, इसमें थोड़े बहुत एलिमेंट्स हर बार के बाद ऐड करो ताकि यूनिकनेस बढ़ जाए, वो बोरिंग लूप ना लगे। सो जब आप ये FLV ओपन करोगे सो आप अगर ऐड करके देखना एंड कई बार ये रिमूव करके भी देखना एक सेक्शन में, सो आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें। अभी जो ये सेकर नंबर 10 है जो कि सेकंड यूज़ की है वो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे अब देख रहा हूँ कुछ चीज़ें अच्छे से फिट हो रही है या नहीं। एंड आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉप कर दो, सभी को हटा दो। यहाँ पे ये सबको भी आप हटा सकते हो। एंड यहाँ पे ये रखूंगा मैं आई थिंक। से अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें हटा रहा हूँ जो कि हम कोरस के सेकंड बार में यूज़ करेंगे। एक बार ये सेकर्स को, हाँ यही है। सो अब ये सब चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब जो हमने ये ऐड किया है ये सब यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे बाद में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो कि सैम्पल पैक से ट्राई कर रहा हूँ हो सके उतना, ताकि आप लोगों के लिए ही ये अच्छा हो। कोई अच्छा राइजर एफेक्ट्स इसमें उतने अच्छे नहीं है, बट अभी मैं इस तरह से ऐड कर रहा हूँ छोटे मोटे एफेक्ट्स। ये उतने अच्छे साउंड नहीं करेंगे मुझे पता है। यहाँ पे छोटे से एफेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ जो कि यही रीनेम रखता हूँ, रीनेम नहीं करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। एंड मैं यहाँ पे ये सभी को मिक्सिंग नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, एंड मैं प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर सकता हूँ। सो ये मेरी एक लिमिटेशन है अभी। लेगेसी में एफेक्ट्स देता हूँ।
आई थिंक मुझे हेड्स में देखना होगा, उसमें मिल जाएंगे मुझे जो थोड़ी सी लॉन्ग हेड होगी उसमें। यहाँ पे ऐड करके देखता हूँ एक बार, अगर ये अच्छा लगा तो रखूँगा, वरना नहीं रखूँगा ये सब एफेक्ट्स। अच्छा लग रहा है ये। एक ये ऐड कर रहा हूँ। मैं करना चाहूँ तो अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन स्टॉप प्लगइन के साथ आपको दिखा रहा हूँ, सो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि साउंड कुछ मिसिंग हो इस तरह से, इसलिए। एंड ये यहाँ पे भी आ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी। ये एफेक्ट्स आप बाद में चेंज कर देना जब आप ये प्रोजेक्ट का एक्सेस लो, तब ये उतना अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं, मुझे पहले से पता है। एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब बाकी सारे चीज़ों को अब इतना ही रखते हैं। एंड जो मैंने एक चीज़ ऐड करी थी यहाँ पे ये रही। आई थिंक 160 150 इनफ रहेगा। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। ऑटोमेशन के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है जो यहाँ पे आ रही होगी, इसमें मैंने सब कुछ बताया है। पेस्ट वैल्यू, एंड ये वैल्यू हमें सिर्फ वहाँ ही रखनी है जहाँ पे हमारे ड्रम्स है, यानी कि इस तरह से यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे चलेगा पेस्ट। यहाँ पे आउटरो है, इसको इस तरह से डाउन कर रहा हूँ अभी। ओके, सो ये हो गया है आई थिंक। अब ये सिर्फ इस तरह से डुप्लीकेट कर लूँगा पूरा यहाँ पे। ब्रिज में थोड़े बहुत एलिमेंट्स में हटा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को इस तरह से कट। एक मास्टर चैनल पे अभी भी देखो -3 dB हमने कट किया था मास्टर चैनल पे, सो इसको अब मैं फुल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 लेता हूँ। एंड यहाँ पे इतना रखता हूँ, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपली यहाँ पे।
इसकी वेलोसिटी थोड़ी डाउन, अगर इतनी भी डाउन मत कर देना, यहाँ पे इस तरह से अप। एंड ये रहा आउटरो। सो यहाँ पे पूरी अप एंड यहाँ पे वापस धीरे धीरे ये डाउन हो जाएगी एंड हमारा म्यूजिक पूरा ट्रैक खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ ड्रम्स है, जो आपको याद होगा मैंने ड्रम बस बनाया था एंड किक के अलावा सारी चीज़ें को मैंने राउट किया था। सो अभी ये काम आएगा। सो आप देखना, अब सेम चीज़ कुछ इतना काफ़ी रहेगा आई थिंक। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, इसकी भी ये भी यहाँ पे आ जाएगी। कॉपी वैल्यू एंड जो यहाँ पे हमारे फिलर्स हैं यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको पेस्ट, ये अप एंड फिर यहाँ पे ये वापस अप सब कुछ। यहाँ तक। सो हाँ, ये अब हो गया है कंप्लीट। बट यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना होगा, ये काफ़ी माइनर सा होगा, शायद आपको सुनाई नहीं दे अच्छे से। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी ऐड करनी होगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी ये यहाँ पे। सो ये एक हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ये FLP में आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। 2K हमारे हो गए हैं ये खुशी में। टोटली फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। इस पर वोकल ऐड करके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, सो मैं आपको दे रहा हूँ, टोटली फ्री है, अभी भी कह रहा हूँ। बस आपको मुझे सब्सक्राइब करना है। एक बार फाइनल सुन लेते हैं हम। एंड यहाँ से मैं थोड़ा एक वॉल्यूम ऐड करता हूँ और मैं ऐड करता हूँ फ्रूटी लिमिटर। एंड एक और चीज़ हमें करनी रह गई थी, यहाँ पे ये सभी हटाना है। जो वर्स 1 में है वही वर्स 2 में होगा। यहाँ पे ये इसको डुप्लीकेट करता हूँ सिंपली इस तरह से, ये हटाना है मुझे एंड ये दोनों को। सो ये फाइनल हो चुका है। अब फाइनल सुनते हैं हम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।